हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मिनी जानकारी सीरीज में, जहां पर आज हम देखने वाले हैं कि भैया जो पीरियोडिक टेबल है राइट, उसके अंदर के जो तत्व होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उसको किस तरीके से दिमाग के अंदर करते हैं फिट। जनरली ऐसा होता है कि जब पीरियोडिक टेबल की बात आती है राइट, तो आपको बोला जाता है कि भैया एक नंबर का जो हाइड्रोजन वाला तत्व है वहां से लेकर, कुछ लोग बोलते हैं कि 20 तक याद कर लो, कुछ लोग बोलते हैं कि 1 से लेकर 30 तक यानी कि जिंक तक आपके जो एलिमेंट्स है वो आप याद कर लो, आपका काम चल जाएगा। आप ऐसा करते भी हो, आप ऐसा करते भी हो, वो भी पूरी शिद्दत के साथ में। आप बैठकर लिखते रहते हो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ये सब भी करने के बाद राइट, सवाल यहां से थोड़ी आता है। बात समझ में आ रही है? इसीलिए वो जो तरीका है जिसमें हम 1 से लेकर 20 तक या फिर 30 तक तत्वों के को याद कर लेते हैं या फिर रट लेते हैं, वो उतना सही नहीं है जितना सही ये तरीका है कि क्यों ना हम पीरियोडिक टेबल को अपने हिसाब से डिजाइन कर लें। बात समझ में आ रही है? एक तरीका तो यह है कि आप इस इमेज को देखें और इसको अपने दिमाग में फिट करने की कोशिश करें, और दूसरा वाला तरीका यह है कि आप एक एम्प्टी पीरियोडिक टेबल लें और उसको जो है अपने से फिल कर लें। बात समझ में आ रही है? कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिएगा। हम दूसरे वाले तरीके के बारे में आज बात करेंगे और एक पूरा पीरियोडिक टेबल जिसमें जो जरूरी तत्व हमें पता होने चाहिए राइट, अपने अकॉर्डिंग उन सबको हम डिजाइन करने वाले हैं। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। बढ़ते हैं आगे, देखो खेल शुरू होता है। कैसे होता है ध्यान से देखिएगा। इस पूरे पीरियोडिक टेबल में मैं आपको जितनी चीजें जरूरी है और दिमाग के अंदर फिट रखनी है वो बता रहा हूं, बड़े ध्यान से देखिएगा। क्या आपको कुछ बाएं से दाएं ऐसी वाली आपको इस तरीके की श्रेणियां दिख रही हैं? इनको हम कहते हैं भैया आवर्त, और ये जो आवर्तों की संख्या होती है ये होती है 1 2 3 4 5 6 और एक 7। 8 से 10 मिनट में पूरा टॉपिक निपटाएंगे और पीरियोडिक टेबल मैं आपके दिमाग के अंदर फिट करने की पूरी कोशिश करने वाला हूं। बड़े ध्यान से इस कहानी को सुनिएगा राइट। तो भैया इसमें जो आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस दिख रही है यानी कि क्षैतिज पंक्तियां दिख रही हैं, इन सबको हम कहते हैं आवर्त यानी कि पीरियड राइट। और पीरियोडिक टेबल की जो थीम है वो क्या है? परमाणु क्रमांक। मतलब ये कि सारे के सारे तत्वों को हम उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के हिसाब से क्या करने वाले हैं? अरेंज करने वाले हैं। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। अब कुछ इसी तरीके से ऊपर से नीचे वाले जो स्तंभ आपको दिख रहे होंगे, जिनको हम कॉलम यानी कि ग्रुप यानी कि समूह यानी कि वर्ग कहते हैं राइट, वो होते हैं 1 से लेकर 18 तक, जिसको हम इस तरीके से लिखने वाले हैं। पर हम उसको लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। 8 से 10 मिनट में पूरे पीरियोडिक टेबल का काम तमाम होने वाला है राइट। चलिए इस तरीके से हमने जो है आवर्त बना लिए और हमने जो है सारे के सारे समूहों को उनका नंबर दे दिया है। अब चलते हैं ये जो पीरियोडिक टेबल है इसमें कौन से ब्लॉक्स हैं उसके बारे में बात करते हैं राइट। तो भैया एक तो हो गया आपका एस ब्लॉक, यहां कहीं पर पी ब्लॉक है, उसके पड़ोस में एग्जिस्ट कर रहा है डी ब्लॉक, और डी ब्लॉक में इस जगह पर आता है लेंथेनियम, और उसके बाद के जो 14 तत्व हैं राइट, जो कि लेंथेनियम के बाद वाले 14 तत्व हैं जो कि डी ब्लॉक से ही निकले हैं राइट, उनको हम बोलते हैं लेंथेनॉइड्स। बात करेंगे उसके नीचे वाले तत्व की, तो भैया यहां पर लेंथेनियम है और यहां पर एक्टिनियम है। एक्टिनियम के बाद के जो 14 तत्व होंगे उनको हम बोलेंगे एक्टिनॉइड्स राइट, और लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स मिलकर बनाते हैं आपका एफ ब्लॉक। बोलो यस सर। अब सवाल पैदा होता है हमें सर कौन से जो तत्व हैं उनके बारे में याद रखना है राइट। तो भैया देखो जितने भी तत्व होते हैं उसमें धातु होती है, अधातु होती है और होती हैं बहुत सारी उपधातुएं। हम शुरू करने वाले हैं उपधातुओं से। बड़े ध्यान से इस कहानी को अपने दिमाग में आप फिट करेंगे राइट। चलिए सबसे पहली जो उपधातु है वो है आपकी बोरॉन, उसके बाजू में एग्जिस्ट करता है सिलिकॉन, एक ऐसा उपधातु जो निर्माण करता है बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का राइट। इसलिए आपने देखा होगा कि ऐसी सिटीज या ऐसे शहर राइट जहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है, हम उन्हें कहते हैं सिलिकॉन वैली। जैसे कि इंडिया की जो सिलिकॉन वैली है वो है आपकी बैंगलोर। दुनिया की या अमेरिका की सिलिकॉन वैली कौन सी है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सिलिकॉन का साथ देता है उसका ही छोटा भाई जिसका हम लोग बोलते हैं क्या? जर्मेनियम। ये भी एक तगड़ी वाली आपकी उपधातु है राइट। बात समझ में आ गई। पड़ोस में एग्जिस्ट करता है आर्सेनिक, यहां पर होता है आर्सेनिक ठीक है, पड़ोस में एग्जिस्ट करता है आर्सेनिक, उसके बाद होता है Sb यानी कि आपका एंटीमनी, पड़ोस में होता है टेलुरियम और लास्ट में होता है आपका पोलोनियम।
बोरॉन से लेकर पोलोनियम तक ये जो ग्रीन कलर के आपको डिब्बे 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 दिख रहे होंगे, ये सारी की सारी उपधातुएं हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उपधातुओं के इस तरफ वाले जो आपको दिख रहे होंगे वो सभी अधातुएं हैं, और इसमें जो समूह होते हैं उसके नाम होते हैं उत्कृष्ट गैस, हैलोजन और कैल्कोजेंस। बात समझ में आ रही है? कुछ इसी तरीके से इस ब्लॉक में भी कुछ एक नाम होते हैं, जैसे कि भैया ये हो गया आपका क्या, क्षार धातुएं, और उसके पड़ोस में एग्जिस्ट कर रहा होता है क्षारीय मृदा धातुएं। और क्योंकि क्षार धातुएं और क्षारीय मृदा धातुएं जो होती हैं, राइट, वो क्या करती हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये निर्माण करती हैं अलग अलग प्रकार के क्षार का। बात समझ में आ रही है? बड़े इंटरेस्टिंग ये कहानी है। अब एक काम करते हैं, उन तत्वों को देख लेते हैं जिनके बिना हमारा काम नहीं चलने वाला है। राइट, चलो भैया, नोबल गैसेस यानी कि आपकी जो उत्कृष्ट गैस होती है, इसकी कहानी शुरू होती है हीलियम से। इसके नीचे एग्जिस्ट करती है नियॉन, जिसको हम बल्ब में भी डालते हैं, और नियॉन कलर के रंग बिरंगे चमकीली चीजों के बारे में आप बहुत बढ़िया तरीके से जानते हो। इसके नीचे आता है एआर यानी कि आर्गन, नीचे होता है क्रिप्टॉन, और इसके जस्ट पड़ोस में अपना जो है अड्डा जमाया हुआ है ज़ेनॉन ने, अकेली एक ऐसी उत्कृष्ट गैस जिसके यौगिक बनाए जा सकते हैं, जैसे कि फ्लोरीन के साथ में और आपके ऑक्सीजन के साथ में। इन सब के नीचे एग्जिस्ट करता है आपका रेडॉन। बोलेंगे यस सर, राइट। और जो लास्ट वाला होगा उसका नाम क्या होगा, नाम जो भी हो, पर उसका जो परमाणु क्रमांक है, राइट, वो होगा आपका 118। बोलो यस सर। पड़ोस में चलते हैं और बात करते हैं ऐसे तत्वों के बारे में जो निर्माण करते हैं किसका, हेलोजन्स का, और आपके हेलो यानी कि सॉल्ट का, कहते हैं हेलोजन है, निर्माण करते हैं सॉल्ट का। अब फ्लोरीन है, क्लोरीन है, उसके बाद ब्रोमीन है, और आयोडीन है, और एस्टेटाइन है। बोलो यस सर। फ्लोरीन एक ऐसा तत्व जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा होती है। क्लोरीन की यदि हम बात करेंगे तो इसका जो प्यार है वो NaCl, Na सोडियम है, राइट, और ये सोडियम के साथ मिलकर निर्माण करता है NaCl का, जिसको हम कहते हैं कॉमन सॉल्ट, जिसके बिना हमारे जिंदगी में भोजन का जो जायका है वो अधूरा रहता है। नीचे चलेंगे और मिलेंगे हम लोग ब्रोमीन से। ब्रोमीन एक ऐसी अधातु और हैलोजन है, राइट, जो कि सामान्य तापक्रम पर आपकी द्रव अवस्था में पाया जाता है, और आयोडीन जो है उसकी कमी से घेंगा रोग होता है, और यह भी पाया जाता है ठोस अवस्था में, राइट। पड़ोस में हम चलते हैं और देखते हैं कि भैया बोरॉन के पास में कौन है। बोरॉन के पास में एक ऐसा तत्व है जिसके खुद के हाइड्रोजन के साथ मिलकर लगभग 30 लाख के आसपास यौगिक का निर्माण वो करता है। पड़ोस में आता है आपका नाइट्रोजन, जो बनाता है आपका क्या, अमोनिया, और साथ में हमारे वायुमंडल में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है। पड़ोस में है ऑक्सीजन, जिसके बिना हमारे जीवन की जो गड्डी है वो अधूरी रहती है। उसके नीचे एग्जिस्ट करता है आपका सल्फर, और भैया यहां पर होता है फॉस्फेट बनाने वाला फास्फोरस। नीचे हम बात करेंगे, यहां कहीं पर सेलेनियम है। बोलो यस सर। और बोरॉन के नीचे एक ऐसा तत्व है जिसको हम लोग उपयोग करते हैं बर्तन बनाने में और हवाई जहाज के बहुत सारे पार्ट्स यानी कि भाग बनाने में। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिएगा। अब हम चलते हैं हेलिना की तरफ, और इस हेलिना को हम लोग कब्र से फरार करते हैं। इस हेलिना को हम लोग कब्र से फरार करते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और फ्रांशियम, नीचे वाले जो तीन हैं, ये आप यदि अपने हाथ पर रखोगे, ऐसे तो ये ठोस होते हैं, पर इन तीनों को यदि आपने अपने हाथ पर रख दिया, राइट, तो ये जो है वो द्रव अवस्था में पाए जा सकते हैं या फिर आ जाते हैं। चलो कैसे याद रखोगे, हेलिना कब्र से फरार, और उसके पड़ोस में एग्जिस्ट करता है बेरिलियम, उसके नीचे आता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम बनाने वाला मैग्नीशियम, राइट, नीचे होता है कैल्शियम, जिसके बिना हमारी हड्डियां जो है वो अधूरी हैं, और आता है फिर उसके बाद क्या, बेटा मांगे कार, स्कूटर यानी कि स्ट्रॉन्शियम, उसके बाद होता है बैरियम, और लास्ट में अंधेरे में चमकने वाला रेडियम भी एग्जिस्ट करता है। और याद रखने की स्टाइल क्या है, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप रगड़े, रगड़े मतलब सुटारा। बात समझ में आई? चलते हैं एक ऐसे आवर्त की तरफ जो कि एग्जिस्ट करता है डी ब्लॉक में, और यदि आपने ये दिमाग के अंदर फिट कर लिया है तो आपको बहुत बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस बन जाएंगे इस पर्टिकुलर ब्लॉक से। हम बात करेंगे आपके साइंस टीचर की, जो कि है, हम बात करेंगे आपके साइंस टीचर की जो कि है वेरी क्रिएटिव। बात समझ में आ रही है? आपको जो भी साइंस पढ़ाते हैं वो गुरुजी या फिर मैम बहुत ज्यादा क्रिएटिव है। हम बात करेंगे साइंस टीचर वेरी क्रिएटिव, मांगे फेयर कॉपी नहीं है कंप्लीट, जाना है घर यानी कि गैलियम, एक ऐसी धातु जो कि पी ब्लॉक में पाई जाती है, और
इसको भी यदि आप अपने हाथ पर रखोगे तो हमारे शरीर के तापमान के कारण यह भी पिघलकर द्रव अवस्था में आ जाएगी। बात समझ में आ रही है? बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, ध्यान से देखिएगा। साइंस टीचर वेरी क्रिएटिव, मांगे फेयर कॉपी, नहीं है कंप्लीट, जाना है घर। इंटरेस्टिंग कहानी है, राइट। तो इस तरीके से ये वो पीरियोडिक टेबल है जिसको आपको अपने दिमाग में फिट रखना है। पूरा देखते हो इस तरीके से, पूरा देखते हो इस तरीके से और फिर भयंकर आप घबरा जाते हो, उसकी कोई भी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पूरा कभी सवालों में पूछा ही नहीं जाता है। बात समझ में आ रही है? मतलब ये मोटे मोटे तौर पे यदि आपने इस पीरियोडिक टेबल को बहुत बढ़िया तरीके से देख लिया है या फिर अपने दिमाग में फिट कर लिया है, मजेदार ये हो जाएगा और आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की हेल्प मिल जाएगी। बात समझ में आई? इसको बहुत बढ़िया तरीके से देख लो और अपनी कॉपी में एग्जिस्ट कर लो। साथ में कुछ और बात करेंगे कि भैया डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो जिंक वाला समूह है, इसको छोड़कर सभी को कहा जाता है संक्रमण तत्व, और इन संक्रमण तत्वों के अंदर से निकलता है ए ब्लॉक, इसलिए हम इनको कहते हैं अंतः संक्रमण तत्व, यानी कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बात समझ में आ रही है? तो स्टूडेंट्स, इस तरीके की बहुत सारी जो जानकारी है वो आपको मिलेगी आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। बात समझ में आ गई? बोलिए यस सर। मिलते हैं अगली मिनी जानकारी सीरीज में, तब तक के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।